हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वक्त को पहचानने की कला। उसके लिए आपको ये कहानी मैं सुनाऊँगा जिससे आप आसानी से पहचान पाएँगे अपने वक्त को कि कैसे उसे हमें कंट्रोल करना है या हम उसके बारे में क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, वक्त को पहचानने की कला के लिए जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। लास्ट में आपको उसका कंक्लूज़न मिलेगा जिससे आप बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे वक्त को पहचानने की कला बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये कहानी है जॉन की, जिसे प्रिंसिपल ने वक्त पर फैसला लेने के महत्व के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी शुरू करता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार जॉन वापस अपने कॉलेज जा रहा था। जॉन अपने कॉलेज का लोकप्रिय छात्र था। न केवल उसके दोस्त बल्कि कॉलेज के गार्ड, चपरासी, सफाई कर्मचारी आदि सभी जॉन को बहुत मानते थे। शिक्षकों की तो जान था जॉन। उसमें कुछ ऐसी बात थी कि जो भी उससे मिलता वह उसका फैन बन जाता था। उसकी इसी खासियत की वजह से जॉन को कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया और वह पढ़ाई खत्म होने से पहले ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने लगा था। इस बात को 10 साल बीत गए थे। जब जॉन कॉलेज में घुसा तो उसने देखा सारे गार्ड बदल चुके थे। वह सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलने गया, जो पहले सीनियर प्रोफेसर थे। वह जॉन को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, जॉन तुम बदले बदले नजर आ रहे हो। तुम्हारी वो सारी ऊर्जा कहाँ गायब हो गई और तुम इतने मुरझाए हुए से क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? जॉन बोला, हाँ सर, पिछले 10 साल से काम की वजह से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि अपने ऊपर ध्यान दूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, पर मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है, इसलिए जो है उसी से काम चला रहा हूँ। प्रिंसिपल गंभीर होकर बोले, जॉन तुमने मेंढक की कहानी सुनी है? जॉन बोला, नहीं तो, वह कहानी क्या है? सर बोले, तो फिर कभी ऐसा करो कि किसी कटोरे में थोड़ा पानी भरकर उसमें एक मेंढक डाल देना और पानी को गैस पर उबालने के लिए चढ़ा देना। फिर देखना क्या होता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, मेंढक अपने आप को पानी के तापमान के साथ ढालता जाता है। वह अपनी सारी ऊर्जा अपने आसपास के तापमान के बराबर रखने में लगा देता है। फिर जब पानी उबलने लगता है तो उसे गर्मी का आभास होता है और वह कटोरे से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा तो पहले ही नष्ट हो चुकी है। लिहाजा वह कोशिश के बावजूद निकल नहीं पाता और अंततः उसी कटोरे में मर जाता है। जॉन बोला, पर इस कहानी से मेरा क्या संबंध? सर बोले, जब तक तुम्हारे पास समय है तभी तक तुम सही निर्णय कर सकते हो। वक्त बीतने पर सही निर्णय का भी फायदा नहीं होगा। कुछ दिन बाद प्रिंसिपल और जॉन ने लिखा, सर मैं कटोरे से बाहर कूद गया हूँ। मैं खुश हूँ और आपसे जल्दी ही मिलने आ रहा हूँ। तो इस कहानी से क्या सबक मिला? समय की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समय रहते अपने सही फैसले को अंजाम दे देना चाहिए, नहीं तो फिर वो सही फैसला समय निकलने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। समय रहते अपने आप को संभाल लेना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की मैं सुनाऊंगा। सो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।